Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to एसएचपीएल Zoom webinar। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। आज वेडनेसडे तो है ही, पर्सनल एंड ब्यूटी केयर के ऊपर ट्रेनिंग तो रहेगी, लेकिन उसके बाद जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है, यानी कि आज दिसंबर 2024 का लकी ड्रॉ लाइव होने वाला है कंसिस्टेंसी ऑफर का, राइट। सभी लोगों के पास, जितने भी लोगों के पास ऑलरेडी ये मैसेज पहुंच चुका था, वो लोग तो बहुत ज्यादा आई मस्ट से कि बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली वेट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। अलोंग विद दैट ऑल, आप अभी भी अगर आपकी टीम में ये शेयर नहीं किए हैं, जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में, यानी कि 8 बजे से तो पर्सनल केयर के ऊपर ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन 8:30 बजे से लाइव लकी ड्रॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफर दिसंबर 2024 का लाइव लकी ड्रॉ होने वाला है। सब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आई नो दैट। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड है ऑलरेडी। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन डू कमेंट्स ऑल्सो। एंड जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार विजिट कर रहे हैं या फिर ये वेबिनार देख रहे हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं, तो ये मीटिंग के एंड पे आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड ऑल योर डाउट्स। बहुत सारे रेज हैंड्स हो रहे हैं, इमोजीज आ रहे हैं, एंड कमेंट्स भी काफी आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ऑल आर वेरी एक्साइटेड, राइट। ये सेकेंड फेज, यानी कि आज 2 फेज में ट्रेनिंग होने वाला है। फर्स्ट फेज जो है वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट के ऊपर। मैं थोड़ी बहुत चीज शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड फेज है उसमें हम लोग लाइव लकी ड्रॉ सेशन देखेंगे, एंड जिनका प्राइस है आप सभी को पता है कि प्रीमियम अल्कलाइन वाटर जग, यानी कि 25 लकी विनर्स को मिलने वाला है 4 लीटर प्रीमियम अल्कलाइन वाटर जग, जिनका एमआरपी है 4,999। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्राइज, आई मस्ट से। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, एंड इंतजार भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे, यानी कि 1000 BV दिसंबर में, या फिर कंटिन्यूअसली जो लोग 1000 BV कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि हर मंथ जब भी हम लोग लकी ड्रॉ को लाइव करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंड दे थिंक कि आज मेरा लक ट्राई होने वाला है, आज मेरा आईडी शायद आ सकता है। टुडे इज दैट डे। लेट्स सी कौन लकी बनते हैं, किसका 25 लकी विनर्स में किसका नाम आता है। लेकिन वो सेकेंड फेज में, अगर वहां तक जाना है तो आई हैव टू स्टार्ट माई फर्स्ट फेज, एंड जिसके ऊपर अभी आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे हम लोग के प्रोडक्ट सेशन में। आज का जो प्रोडक्ट सेशन है वो कहीं ना कहीं, सॉरी, स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। आज का जो लाइव सेशन रहेंगे, लकी ड्रॉ रहेंगे, वो तो होगा ही सेकेंड फेज में, लेकिन फर्स्ट फेज में जो होगा वो है पर्सनल एंड ब्यूटी केयर के ऊपर। थोड़ा मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये शेयर करने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक था, जिन्होंने भी टॉपिक को देखे थे, दे विल रियलाइज कि ये टॉपिक मतलब कुछ अलग लग रहा है, कुछ हटके लग रहा है। बट आई मस्ट क्लियर दैट कि आज से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग। आज से लेके ये कंटिन्यू हो रहा है, एंड ये मंथ एंड तक ये कंटिन्यू होते जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। पूरा जो भी पर्सनल केयर के ऊपर जो भी आप लोग का क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है, वो सबके ऊपर बात करेंगे। इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने फ्रेज वाइज मैंने उसको डिवाइड किया, एंड एक एक दिन हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे। एंड आई थिंक जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, नॉट ओनली न्यू, जितने भी ओल्ड मेंबर्स हैं, उनके लिए भी
ये कहीं ना कहीं क्लियर होना बहुत जरूरी है कि टोटल सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं विच हैव टू अप्लाई व्हेन एंड कब हम लोगों को क्या प्रोडक्ट्स देना चाहिए, किसको क्या प्रोडक्ट्स देना चाहिए, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड क्या प्रोडक्ट्स किसको सजेस्ट करना चाहिए, ये सारे डिटेल्ड में हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन टॉपिक वाइज। सो आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक एकदम स्किन केयर का फर्स्ट 2 स्टेप है, यानी कि जो 2 स्टेप के बिना आपका स्किन केयर कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सो ये 2 स्टेप को लेके आज हम लोग बात करेंगे एंड आई मस्ट रिपीट कि ये कंटिन्यू होते रहेंगे। तो अगर आप ये मिस करते हैं तो नेक्स्ट सेशन कहीं ना कहीं आपके लिए लगेंगे कि ये कहाँ से शुरू हो गया। सो यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग एंड जितने भी लोग मिस करेंगे उनके लिए भी ऑप्शन है, आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक, यानी कि जिससे हम लोग का स्किन केयर शुरुआत होता है, जिससे हम लोग स्किन केयर स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोग स्किन केयर के बारे में जो भी जितने भी लोग स्किन केयर के बारे में सोचते हैं या फिर स्किन केयर करने के बारे में सोचते हैं, तो जो 2 प्रोडक्ट सबसे पहले आते हैं स्किन केयर स्टार्टिंग एलिमेंट्स, उनके ऊपर बात करते हैं। अगर स्किन केयर स्टार्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे तो फर्स्ट जो टॉपिक आएगा वो डेफिनेटली सबको मालूम है कि दैट इज फेस वॉश। यस, फेस वॉश एक स्किन केयर का शुरुआत है। विदाउट फेस वॉश आपका स्किन केयर कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। फेस वॉश इज बेसिकली फेस क्लींजर जो हम सभी को पता है एंड ये कहीं ना कहीं लिक्विड बेस में आता है, कहीं ना कहीं जेल बेस में आता है। कई फेस वॉश ऐसे भी हैं जो फोम बेस में आते हैं एंड बेसिक काम इनका जो होता है, हम लोग का जो इम्प्यूरिटीज है, जो डार्ट है, उसको निकालना एंड मेक योर फेस क्लीन। अगर हम लोग के पोर्स में कोई भी डार्ट्स है, कोई भी इम्प्यूरिटीज है, अगर फॉर स्पेशली अगर मैं बात करूं फॉर विमेन, देन दे अप्लाई मेकअप एंड एवरीथिंग, तो सबके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो स्किन केयर में ऐड होना चाहिए वो है फेस वॉश। एंड इसका अगर प्राइमरी पर्पोज में बताऊं, यानी कि इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं, तो डेफिनेटली फर्स्ट इनका जो इंपॉर्टेंस है, इनका जो पर्पज है वो है क्लीन करना आपके फेस को। एंड उसके बाद सेम वे ये सिर्फ क्लीन ही नहीं करते हैं, ये आपके फेस को बैलेंस भी करते हैं। जैसे कि हम लोग के एक्सेसिव डर्ट, डस्ट, पोल्यूशन, अदर एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज, क्योंकि अभी पॉल्यूशन बढ़ चुका है, वेदर, क्लाइमेट्स सब कुछ चेंज हो चुके हैं, तो ये एक्सेसिव डार्ट, डस्ट, पोल्यूशन, ये सब से खुद को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट जो काम करना है टू टेक अ गुड क्लींजर। एंड ये फेस वॉश पहला जो काम करता है वो आपको क्लीन करता है आपके फेस को, आपके पोर्स को, एंड उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस देते हैं आपकी स्किन को। आपके स्किन का जो नेचुरल पीएच बैलेंस है उनको कहीं ना कहीं एक बैलेंस देने का भी काम करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सभी को शायद पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फेस वॉश बिना यूज करके भी लोग रह सकते हैं। सो इट्स अ मिथ। बेसिकली फेस वॉश कहीं ना कहीं आपके स्किन को प्रिपेयर करते हैं फर्दर स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के लिए। फर्दर अगर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको अप्लाई करना है तो ये फेस वॉश कहीं ना कहीं आपकी स्किन को प्रिपेयर करते हैं कि आप इसके बाद आप नेक्स्ट चीज अप्लाई कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऐड इन आवर स्किन केयर रूटीन एंड जो सबसे पहले ऐड होना चाहिए सबके स्किन केयर रूटीन में। अगर इसके बेनिफिट्स के ऊपर अगर आते हैं, एक फेस वॉश के बेनिफिट्स क्या क्या होता है, एंड आई नो कि आप सभी लोग यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यू कैन आंसर, मतलब मोस्ट ऑफ 90 to 95% पीपल कैन आंसर कि फेस वॉश का बेनिफिट्स क्या होता है। ये उतना डिटेल्ड में बात नहीं करेंगे, एक जिस्ट में बात करेंगे। बेसिकली ये पहला तो आपकी स्किन को फ्रेश क्लीन लुक देते हैं। हम लोग की जो स्किन का पोर्स है वो पोर्स का अपीयरेंस को रिड्यूस करते हैं, यानी कि ओपन पोर्स का प्रॉब्लम भी
कहीं हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ओपन पोर्स कोई भी फेस वॉश से सही हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन आपका जो अपीयरेंस ऑफ पोर्स है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकता है। आपके स्किन टोन वो भी इम्प्रूव कर सकता है, आपको गोरा नहीं बनाएगा, बट जो आपका नेचुरल स्किन टोन है, जो आपका दिन के दिन खो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रूव्ड स्किन टोन में ला सकता है वापस। एंड उसके साथ अगर किसी का ब्रेकआउट्स, एक्नी, पिगमेंटेशन, कुछ भी इश्यूज है, देन ऑल्सो फेस वॉश reduces that problems. And one more important point, ये आपके स्किन कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, क्योंकि स्किन में अगर हम लोग सब चीज ऐड करेंगे एंड वी विल नॉट क्लीन, वी विल नॉट रिमूव द प्रोडक्ट्स विच वी आर अप्लाइंग, तो कहीं ना कहीं ये स्किन का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बढ़ेंगे। सो ये स्किन का कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। एंड उसके साथ प्री मैच्योर एजिंग में भी कहीं ना कहीं हद तक ये प्रिवेंट करते हैं प्री मैच्योर एजिंग। आप अगर रेगुलर फेस वॉश यूज करते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो बेसिकली फेस वॉश वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस वॉश, सब अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग फेस वॉशेस हैं, सबके लिए अवेलेबल है फेस वॉश। for dry skin, for normal skin, for oily skin, for combination skin, and definitely for sensitive skin too. So सारी स्किन टाइप के लिए अलग अलग फेस वॉशेस अवेलेबल हैं, बट द क्वेश्चन इज हम लोग कौन सा चूज करें। द क्वेश्चन, द डाउट अराइजेस हियर कि मुझे कौन सा फेस वॉश लेना चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट एस एच पी एल में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स सारे दिखने में बहुत अच्छे हैं, सारे पैकेजिंग्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट का प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेना है खुद के लिए। एंड मोर टाइम्स, मतलब मैं जब से कॉल रिसीव करती हूँ या फिर मैं जब से बात करती हूँ लोगों से, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे फेस वॉशेस हैं, सो कौन सा मेरे लिए सुइटेबल है, हाउ कैन आई डिसाइड दैट। तो ये एक ऐसा कॉमन सवाल है, आज यही सवाल का आंसर आप लोगों को मिलेगा। सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश, सेकेंड स्टेप क्या है वो मैं बाद में रिवील करती हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने कहा, अवेलेबल ऑप्शंस तो आपके पास बहुत ज्यादा है, सारे फेस वॉशेस हम लोग के पास, जितने भी फेस वॉशेस हैं, बहुत अच्छा दिखता है, पैकेजिंग अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, प्राइस अफोर्डेबल है, बट इतने सारे ऑप्शंस में से आप कौन सा चुनेंगे, या फिर आपको कौन सा व्यक्ति को क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, ये कंफ्यूजन आज चलिए हम लोग सब मिलके दूर करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सो ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फर्स्ट मैं डिटेल में बात करना चाहूंगी, जो कि है नीम फेस वॉश। बेसिकली नीम फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नीम का मात्रा सबसे ज्यादा है। सिर्फ नीम का मात्रा ही है ये नहीं है, इसमें लेमन भी है, इसमें टर्मरिक भी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है इसका, लेकिन नीम का बेस सबसे ज्यादा है। ये आपके फेस को क्लीन करेंगे, डीप क्लीन करेंगे, आपके इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेंगे, एंड डेफिनेटली ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं ना कहीं ये जिनका ऑयली स्किन है, स्पेशली दोज हु आर हैविंग ऑयली स्किन, उनमें पिंपल्स ज्यादा आते हैं। अगर पिंपल्स नहीं भी आता है, देन ऑल्सो अगर इसके बेनिफिट्स के ऊपर हम लोग देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक्नी एंड पिंपल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिनका एक्नी एंड पिंपल्स है उनके लिए हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड द मोर पॉइंट, अनदर पॉइंट, जिनका ऑयली स्किन है उनके लिए भी हम लोग नीम फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेस सेबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसमें ये क्षमता है कि ये एक्सेस सेबम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, नीम में ये पावर है। सो ये हम लोग बेसिकली ऑयली स्किन को देंगे, एंड जिनका पिंपल्स एंड एक्नी का प्रॉब्लम है उनको देंगे। सो फेस वॉश अप्लाई करने का तरीका तो सबको मालूम है, सो ये अलग से बताना नहीं है, लेकिन हाउ व्हेन टू यूज, ये आप दिन में 1 से 2 बार ही यूज करें, उससे ज्यादा नहीं। आप जस्ट मॉर्निंग में उठ के ही फेस वॉश यूज मत कीजिए,
इट्स बेटर कि आप कहीं बाहर गए हैं तो तब यूज करें, बाहर लौटने के बाद, या फिर आप नाइट में जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आप फेस को वॉश कीजिए अच्छे से। इट्स अ बेस्ट टाइम। लेकिन सुबह उठ के ही फेस वॉश अप्लाई करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन बहुत लोग करते हैं। अदरवाइज माय सजेशन विल बी, आप ये दिन में 1 से 2 बार ही कोई भी फेस वॉश आप दिन में 1 से 2 बार ही यूज करें, उससे ज्यादा यूज मत करें। एंड ये प्रोडक्ट स्पेशली फॉर ऑयली स्किन एंड एक्नी प्रॉन स्किन। अगर किसी का पिंपल्स है, पिंपल्स के लिए भी हम लोग ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। एंड इसके बाद अगर ये प्राइस बताए देन यू ऑल नो, बट देन ऑल्सो इट्स मेंशन्ड। सो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी कि नेक्स्ट फेस वॉश में, जो कि है विटामिन सी फेस वॉश। अभी ये विटामिन सी फेस वॉश हम लोग किसको देंगे? सो विटामिन सी फेस वॉश इज बेसिकली जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए मोस्ट सुइटेबल प्रोडक्ट है। मोस्ट सुइटेबल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है एंड जिसमें विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। सो बेसिकली ये ड्राई स्किन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। ये कोलाजन बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन सही करने में हेल्प करते हैं, आपके स्किन को एक हेल्दी रेडिएंट लुक देने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट जिनका ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल जो ड्राई स्किन है, फॉर देम वी कैन सजेस्ट दिस। लेकिन इसके साथ जैसे कि अगर मैं बेनिफिट्स में आऊं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साइंस ऑफ जो एजिंग का जो साइंस है उससे भी फाइट्स करने में हेल्प करते हैं। हम लोग के स्किन टोन को इवन ब्राइट कर सकते हैं कहीं हद तक, एंड इसके साथ डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। एंड स्पेशल जैसे कि मैंने कहा, प्रिवेंट्स ड्राई स्किन एंड स्ट्रेंथन योर स्किन। और हम लोग का जो भी स्किन का टेक्सचर है वो अच्छे बनाने के लिए, इंप्रूव करने का ये काम करते हैं। सो अप्लाई करने का तरीका सेम है एंड व्हेन टू अप्लाई आल्सो सेम। वो बार बार रिपीट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सबके लिए सेम है। एंड ये भी आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बार, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन तक हम लोग दे सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम लोग आते हैं एलो एंड नीम फेस वॉश। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर में हम लोग बोलते हैं ना कि एक फेस वॉश सब यूज करेंगे, वी ऑल वांट दैट, राइट? सो ये एक ऐसा फेस वॉश है जो कोई भी स्किन टाइप में जा सकता है, क्योंकि इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, लेमन है, पुदीना है एंड मदर हर्ब तुलसी भी है। सो बेसिकली ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी स्किन टाइप में दे सकते हैं हम लोग, लेकिन स्पेशली किसके लिए ये बेस्ट होगा मैं वो जरूर बताऊंगी। ये बेस्ट होगा जिनका मानिए कि टीनेज आफ्टर 13, कहीं ना कहीं स्किन टाइप समझ में नहीं आ रहा है, स्किन में पिंपल्स हो रहा है, एक्नीज हो रहे हैं, क्योंकि टीनेज में, पोवर्टी टाइम में बहुत ज्यादा स्किन में रैशेस इश्यूज आते हैं, राइट? सो फॉर देम, मतलब टीनेज में ये बेस्ट प्रोडक्ट है। विदाउट एनी क्वेश्चन आप ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मेक श्योर कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले आप ये जरूर जरूर ये पता कर लीजिएगा कि उनका कुछ चीज से एलर्जी है क्या नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति को एलोवेरा से एलर्जी है या फिर नीम से एलर्जी है, तो हम लोग वो प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे जिसमें नीम या एलोवेरा ये सब प्रोडक्ट, ये सब इंग्रेडिएंट्स है, राइट? सो ये बेनिफिट्स, अगर इसका बेनिफिट्स बताए तो ये आपको, आपकी स्किन को मॉइस्चर भी रख सकते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर सकते हैं, एंड एक डिटॉक्सिफिकेशन भी दे सकते हैं, डीप क्लींजिंग भी दे सकते हैं, आपके स्किन के पीएच बैलेंस को सही कर सकते हैं, एंड ऊपर से एक्ने को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगर इसका ऑप्शन के साथ अगर हम लोग चले, then definitely it's a very good product for teenage, 13 to 18, 20, 21, जब स्किन का टाइप समझ में नहीं आता है, स्किन केयर उसी तरीके से स्टार्ट नहीं होता है, सो फॉर देम दिस इज द नंबर वन चॉइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकते, ये और कोई भी व्यक्ति यूज कर सकते हैं। मानिए जिसका ऑयली स्किन नहीं है फिर भी पिंपल्स आ रहा है, सो फॉर देम दिस इज द प्रोडक्ट। अगर ऑयली स्किन है, पिंपल्स है, देन गो फॉर नीम फेस वॉश। लेकिन अगर आपका ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है एंड यू आर हैविंग पिंपल्स, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट। अगर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट जा सकता है, क्योंकि इसमें मिक्स कॉम्बिनेशन है,
तो वो यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट में आते हैं, देन डेफिनेटली इट्स अ पपाया फेस वॉश, जो कि बहुत माहिर प्रोडक्ट है पिगमेंटेशन के लिए, एज वी ऑल नो, क्योंकि इसमें पपाया है एंड हनी है, जो कि ब्लेमिशेस को रिमूव करने में, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं पपाया बेसिकली। एंड हनी क्या करते हैं, रिंकल्स ऑन एंड फाइन लाइंस को कंट्रोल करते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को फ्रेश एंड यंग रख सकते हैं। सो अगर किसी का स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, देन जस्ट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। अगर किसी का एज 30 आप है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन पे ये यूज हो सकता है। सो स्किन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आफ्टर 30 बहुत ज्यादा ऑयली स्किन, इसका रेशियो बहुत कम होता है। सो बेसिकली नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ये ज्यादा मिलता है आफ्टर 35, आफ्टर 40, राइट। सो फॉर देम यू कैन गिव दिस प्रोडक्ट। एंड स्पेशली जिनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, इवन टोन स्किन है, तो फिर आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो इसका भी आप हर रोज यूज कर सकते हैं, लेकिन दिन दिन में 1 से 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश हम लोग को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है चारकोल फेस वॉश। जी हाँ, ये फेस वॉश एक बहुत ही यूनिक फेस वॉश है। स्पेशली ये जेंडर वाइज क्लासिफाई होता है। स्पेशली ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है ओनली फॉर ऑयली स्किन। जिनका ऑयली स्किन है सिर्फ उनके लिए ये प्रोडक्ट है, और कोई भी स्किन टाइप में ये प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकता है। ओनली फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ये 7-in-1 चारकोल फेस वॉश है। एंड चारकोल इज अ वेरी गुड एजेंट टू कंट्रोल योर एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। अगर ये ड्राई स्किन में यूज होगा या नॉर्मल स्किन में यूज होगा तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई बना देंगे। इसीलिए सिर्फ ऑयली स्किन को ही ये प्रोडक्ट देना चाहिए। एंड फॉर मेल, बेसिकली फॉर मेल ये प्रोडक्ट हर रोज यूज हो सकता है जिनका ऑयली स्किन है। लेकिन फॉर फीमेल ये प्रोडक्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन ही यूज होगा, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा, और वो भी ऑयली स्किन में ही। और कोई स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट हम लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे। एंड फॉर मेल हम लोग ये हर रोज यूज करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन फॉर फीमेल ये हफ्ते में 2 से 3 दिन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई बना सकते हैं। इनका जो बेनिफिट्स है, ये आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकता है, ये कहीं हद तक टैन को भी रिमूव करता है, स्पॉट को भी रिडक्शन करते हैं, एंड उसके साथ एक लॉन्ग प्रोटेक्शन भी देते हैं, एंड आपके पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग ये बिना जान के किसी को भी दे देते हैं, देन ही और शी माइट फेस प्रॉब्लम्स। सो इसीलिए प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी ना आए एंड हम लोगों को भी ना आए। इसीलिए मेक श्योर जब भी आप ये प्रोडक्ट किसी को भी दे रहे हैं, उनका ऑयली स्किन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। एंड उसके साथ मेल के लिए ये हर रोज यूज हो सकता है, लेकिन फॉर फीमेल्स ये कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं। राइट, आई थिंक ये मैं क्लियर कर पाई हूं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी उपटान फेस वॉश। यस, इट्स अ वेरी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट इन एसएचपीएल। ये पहले नहीं था, बट इसका डिमांड बहुत ज्यादा था। ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है राइट नाउ। उपटान फेस वॉश, उपटान के साथ कोई भी इंग्रेडिएंट्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट उपटान के साथ अगर आते हैं तो इट्स हैविंग अ वेरी गुड क्रेज। ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। एंड उपटान हम लोग सभी को पता है, ये बहुत एंशियंट टाइम से ये प्रोसेस चल रहा है, राइट। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि टर्मरिक है, सैफ्रॉन है, विटामिन ई है, एंड जो कि बहुत रेयर मिलते हैं फेस वॉशेस में। एंड इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला जिसके साथ आपका टैन रिमूव हो सकता है।
आपके स्किन के पीएच बैलेंस सही रह सकते हैं, आपके रेडियंस बूस्ट हो सकते हैं, आपके ब्लेमिशेस भी ब्लर हो सकते हैं, आपके कम्प्लेक्शन सही रह सकते हैं, एंड उसके साथ एक फ्लॉलेस फर्म स्मूथ स्किन आपको मिल सकता है ये फेस वॉश से। सो ये कोई सर्टेन क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सारे स्किन टाइप में हम लोग दे सकते हैं। ये कोई सर्टेन क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही इतना अच्छे हैं। उपचान इज बेसिकली एंटिक फॉर्मूला वी मस्ट से, तो जिसके साथ ये ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये स्किन टाइप में यूज हो सकता है। सो ये कोई भी स्किन टाइप में आप सजेस्ट कर सकते हैं। जिनका स्पेशली टैंड स्किन है, बहुत ज्यादा टैन आ जाते हैं, उनके लिए तो मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट। सो ये भी अप्लाई आप हर रोज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन 1 to 2 times a day, उससे ज्यादा नहीं। एंड हियर वी हैव केम टू एन एंड विथ आवर फेस वॉश। लेकिन एक ऐसा फेस वॉश है जो रेगुलर फेस वॉश नहीं है, वो है 24 कैरेट गोल्ड फेस वॉश। ये रेगुलर यूज करने का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये इट्स अ ओकेशनल पर्पस यूज करने का प्रोडक्ट है। एंड बेसिकली ये भी ड्राई स्किन में बिल्कुल यूज नहीं होगा, क्योंकि 24 कैरेट इज बेसिकली वेरी हर्श थिंग, एंड ये ड्राई, ये बहुत ड्राई थिंग है। तो अगर हम लोग ड्राई स्किन में देंगे तो इट विल इफेक्ट। सो इसीलिए हम लोग ये ड्राई स्किन में बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये एक इंस्टेंट ग्लो, एक इंस्टेंट शाइन, एक इंस्टेंट रेडियंटली ब्लशिंग लुक देने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये रेगुलर यूज करने का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये यूज कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दिन, या फिर कोई भी ओकेशन में जाने से पहले, कोई भी पार्टी है, कोई भी ओकेजन है, कोई भी मैरिज सेरेमनी है, आप जा रहे हैं बाहर कहीं, एट दैट टाइम जाने से पहले, वो ओकेशन अटेंड करने से पहले अगर आप ये प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप कुछ भी अप्लाई करें, देन इट विल गिव यू अ वेरी गुड शाइन, अ वेरी गुड ग्लो। बेसिकली ये रेगुलर यूज्ड प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज ये ड्राई स्किन को छोड़ के कोई भी स्किन टाइप में ले सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। सेंसिटिव स्किन जिनका है उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप ये प्रोडक्ट यूज मत कीजिए। एंड इसके साथ जैसे कि हम लोग फेस वॉश के एंड पे तो आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिनका बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्सेसिव सेंसिटिव स्किन, एक्सेसिव ड्राई स्किन, एंड फेस वॉश इज नॉट अलाउड इन योर स्किन। ऐसे स्किन टाइप्स भी बहुत होते हैं कि जिन पे फेस वॉश अलाउड नहीं होते हैं। सो फॉर देम वी हैव अ डीप क्लींजिंग मिल्क। ये बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बेसिकली इसमें टी ट्री ऑयल है, एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम है, एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। सो बेसिकली ये आपके फेस को क्लीन करेंगे, एंड वो मॉइस्चर, वो हाइड्रेट्स भी बरकरार रखेंगे। सो बेसिकली जिनका बहुत सेंसिटिव स्किन है, एक्सेसिव ड्राई स्किन है, एंड दे आर नॉट विलिंग टू यूज फेस वॉश, तो आप उसके लिए आप डीप क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं। एंड अगर इसका और भी एक फायदा बताऊं तो ये मेकअप रिमूव का भी कई हद तक काम करते हैं, राइट। सो अगर कोई भी व्यक्ति लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन एंड एक्सेसिव ड्राई स्किन। सो ये रहा फेस वॉश का पार्ट, क्लींजर का पार्ट। अभी आते हैं सेकेंड फेज में, एंड ये बहुत ही छोटा एक पार्ट है जो कि है फेस टोनर, द सेकेंड स्टेप ऑफ आवर स्किन। एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीपन है स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि ये फेस टोनर कहीं ना कहीं हम लोग के स्किन के पीएच बैलेंस को सबसे ज्यादा सही रख सकते हैं, एंड हम लोग की स्किन का जो भी सराउंडिंग है उसको कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, एंड हम लोग के स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से पहले स्किन को एक मॉइस्चर, एक बिल्डिंग, एक अलग सा एक सराउंडिंग, एक अलग सा एक ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम करते हैं ये टोनर। सो टोनर इज बेसिकली अ वेरी गुड वेपन, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन आवर स्किन केयर रूटीन। सो अगर टोनर को कोई स्किप करते हैं देन इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। टोनर को स्किप नहीं करना चाहिए। सो टोनर के लिए भी अगर टोनर का बेनिफिट्स बताएं तो ये स्किन का क्लैरिटी को इम्प्रूव करते हैं,
एक्ने ब्रेकआउट्स में भी हेल्प करते हैं, स्किन के बैलेंस जो भी है वो हाइड्रेटेड रखते हैं, मेंटेन्ड रखते हैं, एंड स्किन के रेडियंस को एनहेंस करते हैं, एंड उसके साथ फाइन लाइंस, रिंकल्स इसमें भी काम करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, यू मस्ट ऐड ऑन योर स्किन केयर रूटीन। लेकिन इसमें भी 3 ऑप्शन है, एंड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 में से कौन सा मुझे लेना है। सो फॉर देम आई मस्ट क्लियर इट। सो रोज सॉल्यूशन बेसिकली जिनका ऑयली स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, एज हो रहा है, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स कि कौन सा टोनर लेना है, जस्ट गो फॉर दिस टोनर। आप आंख बंद करके रोज टोनर को यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक स्किन टाइप में यूज हो सकता है, रोज टोनर। बट हम लोग ड्राई स्किन के लिए रोज टोनर बिल्कुल भी नहीं देंगे या फिर नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करता है। सो अगर ड्राई स्किन के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट देंगे देन इट विल नॉट गिव अस अ गुड रिजल्ट। सो ये कहीं ना कहीं आपके स्किन की इरिटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पॉट्स को लाइट कर सकते हैं, एंड उसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हाउ टू अप्लाई, आफ्टर फेस वॉश आपको स्प्रे करना है फेस में, एंड इट विल ड्राई इट अप विद इन 1 to 2 मिनट्स, ये सबको पता है। सो ये 2 से 3 बार आप दिन में यूज कर सकते हैं स्किन में, फेस में, एंड इट विल फील यू रिफ्रेश्ड। एंड इसी के साथ अगर नेक्स्ट टोनर पे आते हैं, दैट इज प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन। अगेन क्योंकि ऑरेंज है, विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा है, सो ड्राई स्किन के लिए ये प्रोडक्ट सबसे फर्स्ट चॉइस रहेंगे। लेकिन अगर किसी का पिगमेंटेशन है, सो फॉर देम ऑल्सो दिस प्रोडक्ट कैन वर्क इट आउट। सो अगर किसी का पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, तो फॉर देम ऑल्सो यू कैन गिव दिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो मत दीजिए, अगर ऑयली स्किन है तो रोज ही दीजिए। अगर कोई और स्किन टाइप है देन डेफिनेटली आप ऑरेंज सोल्यूशन दे सकते हैं, स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए, ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टोनर टू डेली यूज फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम नीम सॉल्यूशन, स्पेशली डिजाइन फॉर एक्नी प्रोन स्किन्स एंड ऑयली स्किन्स एंड टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स में सबसे ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम आते हैं, एक्ने का प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि इसमें नीम भी है एंड एलोवेरा भी है। सो इट हैज अ बैलेंस, अ गुड बैलेंस ऑन इट। सो बेसिकली ये एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसके साथ स्किन को भी हाइड्रेटेड रख सकते हैं, एंड एक्सेसिव ऑयली ऑयली स्किन को प्रिवेंट कर सकता है। सो इसका भी अप्लाई करने का तरीका सेम है, नो चेंजेस। सो दिस 2 स्टेप्स आर द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन। एक है फेस वॉश एंड एक है टोनर। एंड हम लोगों के पास जितने भी वेराइटीज था, एंड आई होप कि मैंने वो क्लियर कर पाई। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन आवर कमेंट बॉक्स। सो ये कंटिन्यूएशन जरूर होगा, क्योंकि आज ये सिर्फ 2 स्टेप था, एंड ये फुल कंटिन्यूएशन पे ही चलेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में इसका ही कंटिन्यूएशन होगा। सो और भी प्रोडक्ट्स के जानने के लिए आप लोगों को हम लोग के साथ बरकरार रहना पड़ेगा, राइट? सो अभी चलिए, बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं, टाइम भी हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 8:30, एंड लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट सेशन, जो एक्साइटिंग सेशन है वो होगा, राइट? सो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो वो हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन और डाउट्स रहेगा, लेकिन अगर कुछ भी है तो आप लोग कर सकते हैं बाद में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, राइट? सो नाउ वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग के एक्साइटिंग लकी ड्रॉ लाइव सेशन में। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड है? क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे? व्हाट आर यू सेइंग, यस और नो? कमेंट करके प्लीज बताइए। यस, ओके। सो यस कमेंट्स तो आ रहा है, एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है, थम्स अप भी दिख रहा है। सो वी मस्ट प्रोसीड। एंड आज जो लाइव लकी ड्रॉ होने वाला है, ये December 2025 का लकी
दिसंबर 2024 का लकी ड्रॉ है। एंड ऑलरेडी हम लोग जनवरी में हैं एंड नए साल शुरुआत हो चुका है, लेकिन दिसंबर लकी ड्रॉ अभी भी लेफ्ट है। तो वो लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं रखेंगे हम लोग, वो टोटली आज कंप्लीट करेंगे। एंड 25 लकी विनर्स आज हम लोग को मिलेगा लाइव, जिनको मिलने वाला है प्रीमियम अल्कलाइन वाटर जग। सो देखते हैं कौन लकी विनर्स बनते हैं। सो ऑल आर एक्साइटेड, आई नो। सो मैं स्क्रीन को फिर से शेयर करती हूँ। एंड आई थिंक स्क्रीन इज शेयरिंग, यस। सो सबको स्क्रीन दिख रहा है, आई होप सो, यस। सो ये लकी पैनल ऑलरेडी सामने है एंड आज हम लोग का लाइव लकी ड्रॉ सेशन होने वाला है। एंड जिसका प्राइस है प्रीमियम अल्कलाइन वाटर जग 4 लीटर का, एंड जिसका एमआरपी है 4999। सो प्राइस यानी कि वो जो लकी विनर बनेंगे उनके लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं 25 लकी विनर्स में किसका नाम आते हैं। सो जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे, ऑल दे आर, आई नो कि आप लोग फिंगर्स को क्रॉस करके बैठे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, क्योंकि जितने भी कंसिस्टेंसी करते हैं हर मंथ, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस लकी ड्रॉ कंटेस्ट, क्योंकि आप सभी लोग सेम तरीके से हकदार हैं ये लकी ड्रॉ का। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू एवरीवन। चलिए सभी का लक ट्राई करते हैं एंड देखते हैं दिसंबर में किसका नाम आता है। सो वी ऑल आर रेडी, राइट? सो शैल वी स्टार्ट आवर स्पिन? शैल वी स्टार्ट आवर फर्स्ट स्पिन? यस। So our first spin for dazzling दिसंबर 2024, फाइनली दिसंबर को हम लोग बाय बाय करेंगे। सो आवर फर्स्ट विनर दैट इज बैकुंठा मलिक, SH01016129। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन एंड द विनर इज चिंगाखम रोमिला देवी, SH01309994। जितने भी विनर्स का नाम आएंगे आगे, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाउ डू यू फील, कि जब विनर लिस्ट में खुद का नाम आता है तो कैसा लगता है, यू आर फीलिंग राइट नाउ। आप वो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड अगर किसी की टीम से किसी का नाम आए हैं देन लेट अस नो and let him or her also know. So our next winner is Jonun Mavi, SH00777067। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इसी के साथ 3 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्पिन, यानी कि टुडेज फोर्थ विनर इराबोइन इना चेन्नाहिया। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया है, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। सो द आईडी इज SH006479। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर फिफ्थ स्पिन and fifth winner for December 2024, and the winner is Shatish Kumar, SH007537 ऑलरेडी 5 विनर्स मिल चुका है। एक चीज मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी आप लोगों के सामने कि जितने भी आईडीज, जितने भी आईबीओज, जितने भी नाम आज यहाँ पे आएंगे, सिर्फ यहाँ पे नहीं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी आईबीओज, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, सबका आईडी प्रॉपर डिटेल्ड अपडेटेड रहना चाहिए। आपके फोन नंबर, आपके एड्रेस, आपके लैंडमार्क, आपके पिन कोड, सब कुछ प्रॉपर तरीके से एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए। नहीं तो हम लोग जब भी कुरियर करने के लिए
वो डिटेल्स लेते हैं, तो अगर कुछ मिसिंग है तो वो कुरियर आप तक पहुंचने में दिक्कत होता है। कहीं हद तक हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि फोन नंबर गलत है या फिर फोन नंबर नहीं है। देन वी फेस अ बिग प्रॉब्लम टू फिगर इट आउट कि वो किसका है, वो कब जाएंगे, एंड वो कहीं ना कहीं होल्ड पे रह जाता है, वो गिफ्ट कहीं ना कहीं पेंडिंग रह जाता है। एंड वी डोंट वांट, एसएचपीएल एंटायर टीम डोंट वांट कि आप लोगों का गिफ्ट हम लोगों के पास होल्ड पे रह जाए। वी वांट कि स्मूथली हम लोग आप तक वो पहुंचा दे, एंड इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप आपके आईडी को फुल अपडेटेड रखें, आपके फोन नंबर, आपके एड्रेस, आपके पिन कोड विथ प्रॉपर लैंडमार्क, कि हम लोग आप तक वो आपका प्राइस, आपके विनिंग प्राइस आप तक विदाउट एनी ट्रबल हम लोग पहुंचा सके। एंड आई होप कि यू विल सपोर्ट ऑन दिस मैटर, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए। सो प्लीज अपडेट योर आईडी प्लीज। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पिन एंड अवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग। एंड द विनर goes to Sariful Alam, SH 010255. Congratulations to you. एंड इसी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्पिन पे चलेंगे। एंड आवर नेक्स्ट विनर एनसी भेना खाइन घियारेली, SH 00975595. Congratulations to you. And now it's time for our eighth winner, and the prize यानी कि विनिंग गिफ्ट गोज टू गाइनिंग हाउकिप, SH 00946116. Congratulations to you. And now it's time for our ninth spin, यानी कि ninth winner for December 2024 consistency offer lucky draw, and the winner is Brijesh Misra, SH 00836628. Congratulations to you and to all above winners. And now it's time to display our 10th winner. And this is Tinjaning Mate, SH 00911139. So 10 winners already मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 10 विनर्स। अगर कोई भी विनर्स आज यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज ये जो लिस्ट है, विनर्स लिस्ट, ये आपको कल ऑलरेडी फेसबुक में, इंस्टा में एंड थ्रू व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ऑल्सो आपके पास चला जाएगा। सो अगर आपको ये लिस्ट तुरंत देखना है तो डेफिनेटली आप फेसबुक पेज एंड इंस्टा पेज को आप फॉलो करके रखें, लाइक करके रखें, कि जब भी कोई न्यू पोस्ट हम लोग अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन के दौरान आपके पास चला जाए। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर 11th स्पिन। एंड आवर 11th विनर इज Monbeni R Izung, SH 00572888. Congratulations to you. And now it's time to reveal 12th winner, and the winner is Shuvarna Gangadhar Badiger, SH 7838443. So already 12 winners मिल चुका है. Now it's time for 13th. देखते हैं किसका नाम आता है. So our 13th Lalmuan Pui, SH 01296637. Congratulations to you. And इसी के साथ आगे बढ़ेंगे towards our 14th spin. And the winner is Prabhat Sankar Paswan, SH 00060450. So already 15th spin में है हम लोग. So our 15th winner for today's evening, and the winner is Hoifilzo, SH 00899166. Congratulations to you. 15th winner मिल चुका है already. Left only 10 winners. So देखते हैं all of you किसका नाम आता है ये 10 नाम में से. So our next winner, that is Shipra Rani Beryl, SH 00014159. Congratulations to you. And इसी के साथ आगे बढ़ेंगे
towards our 17th spin. And the winner is Thokchong Chingengamba Meitei. I'm sorry once again if I took the name wrong. SH 75573335. So congratulations to you. And next winner and the name is Rohin Priya Roll, SH 00555622. Congratulations to you. And 18th winner मिल चुका है, and now it's 19th time our wheel is spinning. So let's see किसका नाम आता है. So it's Rosemary Rai, SH 0131901. Congratulations to you and to all the winners. इसी के साथ now it's time to reveal the 20th winner name, and the winner is C Lal Mang Ghaizwali. So SH 00949660. Congratulations. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. 20 विनर्स मिल चुका है, लेफ्ट 5 विनर्स. ओनली 5 विनर्स आर लेफ्ट. सो लेट्स सी ये लक आज किसका ट्राई होने वाला है, कौन लकी बनने वाला है ये लास्ट 5 लकी विनर्स. So our next winner is Gulzar Hussain, SH 602054. Congratulations to you. And our 20-second spin right now going on. And the winner is Meenu Bhattacharya, SH 0098957. Oh my God. Okay, so we have already came to an end. Only 3 winners are left. So let's see. 3 winners, last 3 winners of today's evening. So the next winner is Shubhash Chandra Sarkar, SH 0056148. Congratulations to you. And the last 2 pin. This is the second last. And the winner is M. Jayaraj, SH 9617528. Congratulations. And last but not the least, the last pin of today's evening and the last winner of December 2024 Lucky Draw Live. And the winner is Raghavendra, SH 963132. Congratulations to all the winners, and you can see game is over. So already 25 winners हम लोगों को मिल चुका है, जिनके पास पहुंचने वाला है प्रीमियम अल्कलाइन वाटर जग 4 लीटर का. सो ऑल दे आर एक्साइटेड, आई नो. लेकिन मैं वो चीज जरूर रिपीट करना चाहूंगी, आप लोग प्लीज आपका आईडी को अपडेटेड रखें, तो कि हम लोग जाके बहुत सही तरीके से, बहुत इजीली ये जो भी ट्रांजिशन है, जो भी कुरियर रिलेटेड काम है, वो बहुत इजीली हो पाए. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप आपके आईडी को अपडेटेड रखें, गलत नंबर मत डालिए, गलत एड्रेस मत डालिए, क्योंकि वो रिटर्न आ जाते हैं. एंड यू ऑल्सो फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वी ऑल्सो फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वी वॉन्ट कि आपके गिफ्ट आप तक without any trouble पहुंच जाए. So for that you have to update your ID. So congratulations all the above winners. I hope कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 2024 को एंड किए हैं, एंड लास्ट ये 2024 का लकी ड्रॉ था, एंड वी हैव एंडेड दैट. सो वंस अगेन बहुत लोग तो हैप्पी न्यू ईयर बता चुके हैं. सो फ्रॉम माय साइड ऑल्सो अ हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2025 में ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड टुडे इज 8 ऑफ जनवरी. ऑलरेडी 8 डेज गुजर चुके हैं न्यू ईयर का, एंड आई होप कि ये ईयर आप लोगों का और भी अच्छे रहें. 2024 अच्छा रहा, लेकिन उससे भी बेटर 2025 रहे. सो ऑल द बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस. एंड अभी रैंडम जो भी ऑफर्स चल रहा है, आप जल्द से जल्द ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये ऑफर्स बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, अनोखे ऑफर्स हैं. लेट मत कीजिए, जस्ट ग्रैब ऑल दी ऑफर्स. एंड हम लोग का हर रोज जूम जैसे होता है वैसे ही होते रहेंगे. फिर से एसएचपीएल जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे, एंड मेरा भी मुलाकात आपके साथ होगा कोई एक जूम वेबिनार में. सो टिल दैट बी सेफ,
Be healthy, be glowing. Thank you so much, and good night.